नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आध्यात्मिक जीवन के उन रहस्यों के बारे में जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। भगवान के तो चर्चे यूँ हैं कि भगवान अलग अलग रूपों में, अलग अलग अवतार में आपकी मदद करने के लिए आते हैं। कई अवतार आपने सुने हैं, कई अवतारों की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन वो युग कोई दूसरे थे। कलयुग की बात करें तो कलयुग में भगवान अवतरित हुए या नहीं हुए इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लोग भगवान की तरह पूजते हैं। कहा जाता है कि कोई शिव है, कहा जाता है कि कोई विष्णु है। ऐसे में एक ऐसे आध्यात्मिक शख्स के बारे में बताना जा रहे हैं जिन्हें लोग पूजते थे, जिनकी आराधना भगवान शिव की आराधना के सामान्य बताई जाती है। बता दें कि ये कहीं और नहीं बल्कि वाराणसी में वो जगह जहां खुद शिव ने बसाई है, उस जगह पर निवास करते थे। त्रिलंगा स्वामी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। वाराणसी के त्रिलंगा स्वामी एक ऐसे आध्यात्मिक शख्सियत जिसकी गाथा मशहूर है। वाराणसी में इनके जो अध्यात्म के चर्चे हैं वो मशहूर हैं, और अगर आपने नहीं सुना है तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। आपको जानना चाहिए कि अध्यात्म के एक ऐसे शख्सियत जो अपने अलग अलग विचारों के वजह से और साथ ही चमत्कारों की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध थे। कैसे हुआ इनका जन्म और कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां थी जिसके बाद इन्हें पूजा जाने लगा। अध्यात्म की चोटी पर पहुंच करके त्रिलंगा स्वामी ने कैसे उसे जीता, भगवान के चरणों में कैसे अपने सर को झुकाकर खुद भगवान जैसे पूजनीय बन गए। लोग आज भी इनके दर्शनों करने के लिए आते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जानिए वाराणसी के विश्वनाथ त्रिलंग स्वामी के बारे में वो अनूठी बातें जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। त्रिलंगा स्वामी, जिन्हें तेलंग स्वामी या तेलंग स्वामी या त्रिलंग स्वामी के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म सन 1607 में हुआ था। इनकी मठवासी नाम स्वामी गणपति सरस्वती है। जी हाँ, और इनका निधन सन 1987 को हुआ था। इनका मठवासी नाम स्वामी गणपति सरस्वती था। वो एक हिंदू योगी थे और अपनी रहस्यवादी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। जिंदगी के उत्तरार्ध में इन्होंने वाराणसी में निवास किया। इनके पश्चिम बंगाल में भी बड़ी मान्यता है, जहां ये अपनी यौगिक और आध्यात्मिक शक्तियों और लंबी आयु के लिए प्रसिद्ध रहे। कुछ लेखों के अनुसार त्रिलंगा स्वामी की आयु लगभग 300 साल रही, जिसमें इन्होंने वाराणसी में लगभग 1737 से 1887 यानी 150 साल का समय व्यतीत किया। कुछ लोग इन्हें भगवान शिव का अवतार मानते थे। श्री कृष्ण ने इन्हें वाराणसी के सचल विश्वनाथ की उपाधि भी दी थी। आपको बताते चले कि तेलंग स्वामी का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के कुंभिलपुरम नामक स्थान में हुआ था। इनके माता पिता दोनों ही बड़े शिव भक्त थे, जिसके कारण इनके बचपन का नाम शिवराम पड़ा। इनकी जीवनी लिखने वालों तथा शिष्यों के माध्यम से इनकी जन्मतिथि और इनकी लंबी उम्र की अवधि पर मतभेद है। एक शिष्य जीवनीकार के अनुसार शिवराम का जन्म 1529 में हुआ था, जबकि अन्य जीवनी के लेखक के अनुसार इनका जन्म 1607 में हुआ था। इनकी जीवनी बिरुद्राजु रामाराजु ने अपने 6 खंड प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिखी थी। शिवराम के पिता का नाम नरसिंह राव और माता का नाम विद्यावती देवी था। दोनों ही भगवान शिव के काफी अच्छे भक्त थे। 1647 में जब इनकी आयु 40 वर्ष की थी, इनके पिता का निधन हो गया था, जिसके उपरांत इन्होंने अपने सौतेले भाई श्रीधर को धन और पारिवारिक जिम्मेदारियां सौंप दी थी। उस समय इनकी मां इनके साथ एक तथ्य कोश साझा किया और निधन के समय उनके पिता के पुणे जन्म लेने की इच्छा व्यक्त की थी, जिससे वो मानव जाति के हित के लिए काली मां की साधना जारी रख सके। इनकी मां ने शिवराम से कहा था कि वो मानती है कि वो उनके पिता थे और उनका पुनर्जन्म हुआ था, और इसी कारण उन्हें भी मां काली की साधना करनी चाहिए।
अपनी माँ और इसी कारण उन्हें भी अपनी माँ काली की साधना करनी चाहिए। अपनी माँ से काली मंत्र की दीक्षा लेकर शिवराम ने पुण्य क्षेत्र के पास स्थित काली मंदिर में काली माँ की साधना शुरू कर दी। हालांकि ये अपनी माँ से दूर कभी नहीं गए। सन 1959 में इनकी माँ का निधन हो गया। इन्होंने इनका अंतिम संस्कार होने के पश्चात राख बचा कर रख ली और वो उनकी चिता भस्म को प्रतिदिन लगाया करते थे और काली माँ की साधना को और तत्लीनता के साथ दिन रात जारी रखते थे। उस दौरान शिवराम ने अपने सौतेले भाई द्वारा शमशान घाट के पास बनाई गई एक झोपड़ी में एक वैरागी के जीवन जीना शुरू कर दिया। 20 साल की आध्यात्मिक साधना के बाद फिर संयोगवश पंजाब में आए। इनके पूर्व स्वामी भगीरथनाथ सरस्वती से इनकी भेंट हुई और इन्होंने सदा के लिए होलिया गांव का परित्याग कर दिया। अनेक प्रदेशों के पर्यटन करते हुए ये दोनों प्रसिद्ध पुष्कर तीर्थ पहुंचे। वहीं लगभग इन्होंने अपनी कई साल बिता दिए और उसके बाद उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने के बाद ये गंभीर साधना ले ली। भगीरथनाथ स्वामी सरस्वती का पुरस्कार तीर्थ में ही देहांत हो गया। इस पवित्र क्षेत्र में लगभग 10 सालों तक की कठोर साधना। आपको बताते चले कि यहाँ पर शिवराम ने कथित तौर पर गंगा नदी के घाटों पर तैरते देखा जाता था। वो बहुत ही कम और कई बार बिल्कुल ही नहीं बोला करते थे। बहुत सारे लोग उनसे अपने कष्टों को दूर करने के लिए उनकी योगिक शक्तियों के विषय में सुनकर उनसे आकर्षित होते थे। वाराणसी में रहने के दौरान संतों के रूप में उन्होंने कई समकालीन बंगाली लोगों से मुलाकात की और उन्होंने उनका वर्णन भी किया, जिसमें लोकनाथ ब्रह्मचारी, बेनी माधव ब्रह्मचारी, भगवान गांगुली, रामकृष्ण, विवेकानंद, महेंद्रनाथ गुप्त, लहाड़ी महाशय, स्वामी अभिनानंद, कई लोगों की खबरें सामने आई। आपको बताते चले कि त्रिलंगा को देखने के बाद रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैंने देखा है कि सार्वभौमिक भगवान स्वयं अपने शरीर को अभिव्यक्ति के लिए एक वाहन के रूप में उपयोग कर रहे थे। वो ज्ञान की एक विस्तृत स्थिति में थे। उनके शरीर में कोई चेतना नहीं थी। रेत वहां गर्म थी। सूरज की गर्मी के कारण कोई भी उस रेत पर पैर नहीं रख पा रहा था, परंतु स्वामी गणपति सरस्वती उस रेत के ऊपर आराम से लेटे हुए थे। रामकृष्ण ने यह भी कहा कि त्रिलंगा एक वास्तविक परमहंस थे। उसने ये भी कहा कि ये एक संपूर्ण बनारस उनके वहां रहने का रोशन था। त्रिलंग के बिना मांगे का व्रत लिया हुआ था। जो कुछ भी उन्हें मिला वो उससे संतुष्टि से लेते थे। अपनी जिंदगी के बाद के चरण में जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी, तीर्थ यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी। अंतिम दिनों में उन्होंने एक अजगर के भांति रहना शुरू कर दिया, जिसमें वो बिना किसी हलचल के बैठे रहते थे और उनके भक्तों ने उन पर सुबह से दोपहर तक पानी डालकर उनका अभिषेक किया और उन्हें भगवान शिव के एक जीवित अवतार के रूप में देखा गया था। जी हाँ, आपको बताते चले कि त्रिलंग स्वामी का निधन सोमवार की शाम 26 दिसंबर 1887 को हुआ था। उन्होंने पोष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को इन्होंने नश्वर शरीर छोड़ा। उनके शरीर को गंगा में सलील समाधि दिया गया था। घाटों पर खड़े भक्तों की शोक सभा में दशनामी संप्रदाय के भिक्षुओं के अंतिम संस्कार के नियमानुसार ही उनका अंतिम संस्कार भी किया गया था। तो ये है पूरी खबर त्रिलंगा स्वामी को लेकर। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। ये थे अध्यात्म के एक और महाशख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं और अध्यात्म के बारे में हर कोई जानना चाहता है। इतने चमत्कार हैं, इतने कथाएं हैं कि लोग इसे सुन करके ज्ञान ले सकते हैं और आज के कलयुग में ये ज्ञान काफ़ी ज़रूरी है। फिलहाल आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।